केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर अपना आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने 10 पन्नों का विस्तृत दिशा निर्देश निकाला। केंद्र सरकार ने आधिकारिक आयोजनों में वंदे मातरम के गायन और वादन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का 6 अंतरा वाला अधिकृत संस्करण ही प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। तो किन मौकों पर इसे अनिवार्य किया गया है वो भी आपको बताते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर, राष्ट्रपति के आगमन से पहले और बाद में, राष्ट्रपति के भाषण या राष्ट्र के नाम संबोधन से पूर्व और पश्चात, राज्यों के राज्यपाल के आगमन के समय और राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में। इन सभी मौकों पर निर्धारित समय सीमा और अधिकृत संस्करण का पालन करना आवश्यक होगा। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत के सम्मान, गरिमा और प्रस्तुति में एक रूपता सुनिश्चित करना है। लंबे समय से विभिन्न आयोजनों में अलग अलग अवधि और संस्करण में वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसे में ये नया निर्देश देश भर में एक समान व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए नियम के अनुसार अब केंद्र और राज्य सरकारों के सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन या वादन केवल निर्धारित 3 मिनट 10 सेकंड की समयावधि के भीतर ही किया जाएगा। इससे कार्यक्रमों में समय प्रबंधन और प्रोटोकॉल की स्पष्टता बनी रहेगी। जब वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों बजेंगे तो वंदे मातरम पहले आएगा। गाने के दौरान सबको खड़े होकर सम्मान देना होगा, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रगान के वक्त नियम का पालन होता है। इसके तहत सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना या बजाया जाना अनिवार्य होगा। अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन होगा। इस दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा, लेकिन हर जगह ये नियम लागू नहीं है। सिनेमा हॉल में ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। वहीं स्कूलों में भी ये सिर्फ प्रोत्साहन है, सख्ती से इसे लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें, वंदे मातरम को लेकर कई बार सियासी बवाल भी मच चुका है। पिछले साल इस गीत के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा इस पर संसद में चर्चा की मांग के दौरान बयानबाजी हुई थी। अब सरकार के नए निर्देश के बाद सामान्य तौर पर गाए जाने वाले गीत में इसके 4 और छंदों को शामिल कर दिया जाएगा। इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। पिछले साल इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई थी। ये तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तरह इस गीत का विरोध किया था। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।